नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। छात्रों के लिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तारीख में बदलाव नहीं होगा। 1 फरवरी से ही होगी इंटर की परीक्षा और इंटर के बाद होगी मैट्रिक की परीक्षा। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा कराई जाएगी। शिक्षक काउंसलिंग भी तय समय पर ही होगी। 17 जनवरी से होगी तीसरे फेज का काउंसलिंग। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो छात्रों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के जो शेड्यूल जारी किए गए उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही जो शिक्षक काउंसलिंग का शेड्यूल तय किया गया है वो भी तय समय पर ही होगा, यानी कि 17 जनवरी से तीसरे फेज का काउंसलिंग शुरू कर दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी थोड़ी देर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति और वायरस के नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा होगी। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बिहार के सीएम मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी जगह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी सभी चीज़ों पे बहुत बारीक नज़र रखते हैं और आज की भी बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी मार्ग निर्देश उनका और सरकार का होगा उसके अनुसार हम सब लोग आगे भी काम करेंगे और जो बिहार में हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य किया है उसकी जानकारी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। तो एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो वक्त तय किया गया था, जो समय तय किया गया था, उसी तय समय पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होंगी। 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू की जाएगी और आपको बता दें कि इंटर के बाद मैट्रिक की परीक्षा होगी। इसके साथ ही जो शिक्षकों के काउंसलिंग का शेड्यूल तय किया गया था वो भी तय समय पर ही होगा। कोरोना की स्थिति है, अभी तक जो कोरोना संक्रमण के हालात हैं, इस स्थिति तक भी हम लोग इस राय के हैं या ये सरकार की मंशा है, चाहती है सरकार कि परीक्षाएं या नियोजन समय से हों। इसलिए अभी तक तो इनको रोकने का या स्थगित करने का कोई विचार नहीं है। जोखिम भी उठाकर कोरोना काल में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर जो नियोजन प्राधिकार है उनकी तरफ से या फिर कोरोना की स्थिति अनियंत्रित हो गई तो उन परिस्थितियों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे इरादा हर हाल में समय पर नियुक्तियां कर लेने का। तो तय समय पर नियुक्ति होगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जो कोरोना की रफ्तार है, कोरोना की तीसरी लहर है, उसके बावजूद थोड़ी बहुत जोखिम उठाते हुए तमाम चीजें जो तय की जा चुकी हैं वो समय पर होंगी। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो या फिर शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया हो, जो समय तय है उसी समय पर ही तमाम चीजें होंगी। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जो पहले ही फैसला लिया था और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था, उसके बाद जो बिहार के लाखों अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देंगे, उनके बीच एक संशय बरकरार हो गया था कि इंटर की परीक्षा समय पर होगी कि नहीं। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि फिलहाल जो हालात है, संक्रमण जरूर बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरी तैयारी में है कि 1 फरवरी से जो इंटर की परीक्षा आयोजित होने वाली है वो परीक्षा समय पर हो। उसके बाद जो मैट्रिक की परीक्षा है वो भी समय पर हो। इसके साथ साथ जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है जो अब तक पूरी नहीं हुई है, 6ठे चरण की तीसरे फेज की काउंसलिंग जो है
17 जनवरी से शुरू होने वाली है वो काउंसलिंग रद्द नहीं की जाएगी, स्थगित नहीं होगी। उसके साथ साथ जो 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उस नियुक्ति पत्र पर भी कहीं से कोई संशय नहीं है, वो भी तारीख जो है कहीं ना कहीं अभी तक तय नहीं बदली नहीं गई है। तो निश्चित रूप से लाखों अभ्यर्थियों के साथ साथ जो लाखों परीक्षार्थी हैं मैट्रिक और इंटर के, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग तैयारी कर लिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के माध्यम से कैसे हम जो है परीक्षा लेंगे, सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे या फिर जो वीक्षक है उनकी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन परीक्षा की तिथि में बदलाव नहीं होगा। जी रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, ये बात तो तय है कि इंटर की परीक्षा के बाद मैट्रिक की परीक्षा कराई जाएगी, तो क्या मैट्रिक के परीक्षा की तारीख तय हो चुकी है, उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो इंटर की परीक्षा है 1 फरवरी से है, जबकि 15 फरवरी से जो है मैट्रिक की परीक्षा है, उसमें भी कहीं से कोई संशय नहीं है। अब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि फिलहाल जो हालात है उन हालात में शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है और अभी से जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। चाहे वो सेंटर की बात करेंगे या वीक्षक की बात करेंगे, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो पहले से तैयारी कर रही है और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। चाहे मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, उसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन परीक्षा की तिथि में बदलाव फिलहाल नहीं की जाएगी। जी, अगर बात हम रजनीश नियोजन की करें तो अभी हम शिक्षा मंत्री की जो बाइट थी, शिक्षा मंत्री का जो बयान था वो सुनवा रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अगर नियोजन प्राधिकार कोरोना के रफ्तार को लेकर कुछ चीजें इधर से उधर करता है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या अब भी कोई संशय है या किसी तरह का इफ और बट है इस मामले को लेकर कि तारीखें बदल भी सकती हैं या बढ़ भी सकती हैं? देखिए, अभी फिलहाल जरूरत है छठे चरण को पूरा करना, तो इसमें पहले से ही लेट हो चुका है। जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रोटेस्ट भी किए हैं, तो तीसरे फेज की काउंसलिंग जो है 17 जनवरी से होनी है। तो 17 जनवरी से जो काउंसलिंग है उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रखंड में जो नियोजन इकाई है उसके प्रमुख होते हैं प्रधान, उसके साथ साथ पंचायत में मुखिया होते हैं। इसी तरह से अभी नया शपथ ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण के बाद जो नियोजन इकाई है फिलहाल उसके तरफ से कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। इसके बाद सीएमजी है यानी कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में भी शिक्षा मंत्री ने भरोसा जताया है कि फिलहाल अभी बैठक में भी जो तारीख है उसमें बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन शिक्षा विभाग या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अब तक ना तो इंटर और मैट्रिक को लेकर बदलाव किया गया है और ना ही शिक्षक नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने कोई बदलाव किया है। जी, यानी कि ये माना जाए कि जो इस बार तारीख तय की गई है, जो शेड्यूल तय किया गया है, उसके हिसाब से सब चीजें होंगी, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से इस बात की मांग करते रहे हैं, सोशल मीडिया हो या एक तरह से कहा जाए शारीरिक रूप से प्रदर्शन करते रहे हैं। देखिए, छठे चरण की बहाली प्रक्रिया तकरीबन 3 साल से लगातार प्रक्रियाधीन है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। 7वें चरण की बहाली जो है वो भी होनी है। सरकार के पास लिए एक बड़ी चुनौती है कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है उसको जल्दी पूरा करना है। ऐसे में 25 फरवरी को हर हाल में नियुक्ति पत्र सरकार को देना है जो अभ्यर्थी है। उसके बाद मार्च में कहा जा रहा है कि प्रथम सप्ताह में शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जैसे ही छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होगी, 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरुआत की जाएगी। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभी फिलहाल हम लोग ऐसी परिस्थिति में भी सब कुछ कराने के लिए तैयार है, अभी तिथि में बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा इसको लेकर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सीवान में बीजेपी नेता जनार्दन सिंह की मौत से पहले का बयान सामने आया है। गंभीर रूप से घायल जनार्दन सिंह ने उन्हें गोली मारने वाले के नाम बताए थे। मरने से पहले दिए बयान में उन्होंने कहा था कि गांव के ही दिलीप ने 2 लोगों ध्रुव सिंह और संतोष को भेजकर गोली मरवाई है। जनार्दन सिंह को कल गोली मारी गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले का वीडियो सामने आया है जिसमें वे गोली मारने वालों का नाम बता रहे हैं। अच्छा, कौन गोली मारा था? दिल पे भेज डाला ना, चांदपुर वाला ना, हाँ अपना गाँव वाला, अपना गाँव वाला दिल पे। कन्हैया के गोली मार, ठीक बा।
कन्हैया सिंह का लड़का है ना ध्रुव सिंह दोनों जना है ध्रुव सिंह अरे कहो तू जना क्या ध्रुव सिंह संतोषवा और इधर पूर्णिया में गिरफ्तार अंतर्राज्यीय शराब माफिया समर घोष ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने न सिर्फ शराब तस्करों के नाम बताए हैं बल्कि सप्लायर के नामों का भी खुलासा किया है। पूछताछ में समर घोष ने कहा कि शराब माफिया मुर्शिद की गिरफ्तारी के बाद अब उसका भतीजा शराब तस्करी की कमान संभाल रहा है। अब वो ट्रक के जरिए बिहार के कई जिलों में शराब की तस्करी करता है। समर घोष ने कहा कि बंगाल में कई शराब तस्कर हैं जो बिहार में शराब की सप्लाई करते हैं। इसमें मुख्य रूप से मधुडे उर्फ मधु मोहन, रवि, शमीतुल्ला, संजय सा, मिथुन, मुर्शीद का भाई और मुर्शीद का भतीजा शामिल है। समर घोष के खुलासे के बाद पुलिस अब बाकी बचे शराब तस्करों पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है। बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर बने दालकोला चेकपोस्ट पर 24 घंटे स्पेशल टीम को तैनात किया गया है। स्टाफ के तौर पे काम करते उनके साथ रहते शराब का काम सीखे। इनके बाद कै साल पहले? 1.5 साल पहले। अच्छा। और सभी मिलकर मिथुन, रवि लोग काम करता था, माल लेता था मधुमोहन से, उसी तरह माल लोड करवाते थे और कोसी माल भेजा जाता था। तो ये मधु मोहन मधुडे ही है ना? हाँ, मधुडे मुझ वाला जी। हाँ, वही माल बनाता है। अभी वर्तमान में कौन कौन कर रहे हैं? रवि कर रहा है, संजय शाह है, मिथुन है, सुजीत सेन, मधुडे, समीतुल्ला और मुर्शीद का भाई, मुर्शीद का भतीजा। पुलिस एवं मद्य निषेध पटना के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुर्शीद आलम, विश्वजीत सरकार, समर घोष, कलाम, इस तरह के बड़े माफियाओं को पकड़ के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर आ रही है। लेखक दया प्रसाद सिन्हा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने केस दर्ज कराया है। कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। सम्राट अशोक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर केस दर्ज कराया गया है। दया प्रसाद पर गलत जानकारी देने का भी आरोप लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है दया कुमार सिन्हा। झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। किसी तरह से भी मैंने 1990 तक का इतिहास भाजपा का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का चेक किया है। कहीं पर इस नाम का कोई शख्स कभी भी बिहार अथवा दिल्ली भाजपा से नहीं जुड़ा था। दूसरा एक और झूठ उन्होंने कहा है कि विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि आईसीसीआर के वह उपाध्यक्ष हैं। यह भी एक बहुत बड़ा झूठ है। 8 वर्षों से भाजपा का शासन है भारत में और इन 8 वर्षों में कभी दया प्रसाद सिन्हा नाम का कोई शख्स आईसीसीआर में नहीं रहा है। विकिपीडिया के सहारे एक झूठ प्रचारित किया जा रहा है। सम्राट अशोक जी के जन्म दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उसके पहले किसी को ध्यान नहीं था और हम लोगों ने किया था। और औरंगजेब जैसे आताताई से जो ये इतिहास रहा है 1000 वर्षों में मुगलों का, मंगोलों का, उन आताताइयों से सम्राट अशोक की तुलना करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दुर्भावना से प्रेरित है। रोहतास के डेहरी में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे कोचिंग संस्थान पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन की छापेमारी में 3 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है जबकि 5 कोचिंग संस्थानों से जुर्माना वसूला गया। ये कोचिंग संस्थान कोविड गाइडलाइन की अनदेखी कर चल रहे थे। प्रशासनिक कार्यालयों के खुलने से पहले ये कोचिंग संस्थान चल रहे थे जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। आराम से भागिए नहीं। ये सब अभी क्या जरूरत है खोलने के लिए भाई? इंस्टीट्यूट्स पे हम लोगों ने रेड तो बहुत सारे पे किया बट 5 पे हम लोगों ने फाइन किया और 2 का घर था इसलिए उसे सील नहीं किया, 3 को सील किया।
4 पे हम लोगों ने 2000 ईच फाइन लगाया, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो डालमिया नगर में था वहाँ अबाउट 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो उस पर हम लोगों ने 5000 का लगाया है फाइन। कोचिंग इंस्टीट्यूट में राजवंशी कोचिंग इंस्टीट्यूट था, मेही कोचिंग इंस्टीट्यूट था, करियर पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट बस्तीपुर भी था। हेलो एंड वेलकम टू भाभी तेरा देवर दीवाना। मैं हूं आपका नटखट देवर, लेकर आया हूं टेलीविजन के सारे फ्लेवर, जैसे कि मस्ती, गॉसिप, चटपटी खबरें और ढेर सारे गेम्स। आपका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। दोस्तों, नए साल को शुरू हुए अभी बस 1 हफ्ते से ऊपर ही हुआ है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं अप्रैल का, क्योंकि अप्रैल में आने वाला है हमारे घर पे एक प्यारा सा नन्हा सा बेबी जो ऐसे ही झूले पे झूलने वाला है। मैं आज के एपिसोड में आपको बताने वाला हूं कि भारती कैसे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान काम कर रही है, घर संभाल रही है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियोस डाल रही है, कैसे ये सारी चीजें एक साथ कर रही है, और हाँ, मुझे परेशान भी कर रही है। आइए भारती से जानते हैं उसकी प्रेगनेंसी की जर्नी। भारती से हमने ये जाना कि जब उन्हें पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उनका रिएक्शन क्या था। पहले तो वो जिसमें टेस्ट करते हैं ना, प्रेगनेंसी टेस्ट, मैंने वो किया, मेरी हंसी निकल गई। मैंने बोला ये कैसे हो गया? मतलब जो 4 साल से हर्ष को ताना बज रहा था, अरे कुछ करो कुछ करो, और उन्होंने करके वो सो गए थे। और फिर मैंने वो देखा, मैं कहा अरे वाह, मेरी हंसी निकली। मैं कहा हाय, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि बोलना बड़ा आसान होता है, जब हो जाता है ना तब बताने में बड़ी शर्म आती है कि हो गया ऐसे, तो सब ऐसे देखे हो ही गया ऐसे, तो मेरे को बड़ी शर्म आई। तो पहले तो मैं खुद ही देखती थी, फिर मैंने हर्ष को उठाया, गो, मैं कहा हर्ष ये देख, तो एक तो बेचारे ने चश्मा नहीं पहना था, तो मैं कहा हर्ष ये देख, तो कहता क्या है? मैं कहा ये देख 2 लाइनें। किस में 2 लाइनें? मैं कहा ये देख, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हैं? कैसे? तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपने ड्राइवर को बताया है, तो वो पूछ रहा कैसे? मैंने बोला तुम पति हो, कैसे? क्या तुम ही हो, जैसे वैसे। तो बड़ा खुश हुआ वो, और हम मतलब नींद उड़ गई हमारी, और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो गई कि किसको बताऊं किसको बताऊं। तो मैंने बोला कि नहीं, पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा गलती से हो भी जाता है। ब्लड टेस्ट करवाया, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई कि यस आप प्रेग्नेंट हो, आपने कंसीव किया। और भारती ने हमें बताया उसके मूड स्विंग्स के बारे में। बड़े मूड स्विंग हो रहे हैं, बिना बात के रोना आ रहा है। मतलब किसी के घर में कुकर की सीटी बजी तो मेरा रोना निकल जाता, क्यों बजा रहे कुकर की, ऐसे पता नहीं छोटी छोटी बात पे क्यों रोना आ जा रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं सोचती हूँ कि हमारे जो माएँ थी या हमारी मामी चाचियाँ, वो तो गांव में रहने वाली थी, तो वो तो ये नखरे किसी को दिखाई नहीं सकती होंगी कि अरे क्या हो गया, रो रही क्यों है। मतलब मन ना करे तो फिर भी काम करना पड़ता है। सो हर्ष ने मेरा इतना ज़्यादा ब्रेन मतलब क्लियर किया है। मैं बोलती थी कि हाय अभी ना मेरे को ना हैवी चीज़ें नहीं उठानी, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं बोलना, तो उसने बड़ा अच्छे से समझाया। बोलता कि प्रेगनेंसी ना बीमारी नहीं है, ये एक हैप्पीनेस है, इसको एंजॉय कर, इसको फील कर। कहता भारती तू बोलती है कि ये भारी नहीं उठाना, वो भारी नहीं उठाना, कहना कभी देखा है कि जो बिल्डिंग्स में मजदूर और उनकी बीवियां काम करती हैं, इतना बड़ा पेट होता है, सर पे रेती उठाई होती है ना, इधर बाल्टी उठाई होती है, ईंटें उठाई होती है, कहता वो कैसे कर लेती हैं, और उनके बच्चे वो नॉर्मल डिलीवरी होती है उनके। इसको बीमारी मत कहो, इसको अगर दिमाग में बिठा लो ऐसा। मैं आज मेरा 7 मंथ स्टार्ट हो गया है, बट मैं कभी भी ऐसे नहीं उठती, मैं ऐसे उठती हूँ। तो इसको एंजॉय करो चीज़ को, प्रेगनेंसी को बीमारी मत समझो, इसको हैप्पीनेस समझो, एंजॉय करो, फील करो। मैं सच में फील कर रही हूँ, और ये 7th मंथ कैसे लग गया सीरियसली कह रही हूँ मैं, मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि अगर आपका जीवन साथी बहुत अच्छा होता है ना, तो कभी भी पता नहीं चलता कि क्या हो गया और क्या नहीं, सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ। अब हम सोचते हैं अरे 7, 8, 9 हाय 2-2.5 महीने रह गए, बस आ जाएगा वो आ जाएगा, ऐसे करके मतलब बड़ी खुशी होती है। मैं तो सोचने भी लग गई, मैंने थे फ्रॉक्स और क्लिप्स ये वो, क्योंकि हम लोग को बेबी गर्ल ही चाहिए। तो हम लोग तो अरे ऐसे करेंगे, उसका पेट मोटा होगा, पाउडर डालेंगे, तो हम ऐसी वाली बातें करते हैं। लड़का या लड़की जो भी होगा, बस मैं कहती हूँ मेरे जैसा हो, सुंदर, हर्ष पे ना जाए। भारती से हमने ये भी जाना कि वो बच्चे का नाम क्या रखने वाली है। बेटे का हमने सोचा है दीनानाथ और बेटी का शांति देवी। हम चाहते हैं कि हम कुछ अलग करें,
या आजकल रोजी, पीटर, राहुल, ऐसा कुछ नहीं। दीनानाथ और शांति देवी ऐसे रखेंगे। मतलब अगर कोई हॉट लड़की हमारे घर बेटी पैदा हुई है, हॉट है शांति देवी, तो लोग ऐसे देखेंगे कौन है, और शांति देवी ऐसा हील्स में स्कर्ट में आई और प्लीज वेलकम दीनानाथ, और हमारा हॉट लड़का स्पाइकी कट ये वाला, मतलब कुछ अलग करना है हमने। तो हमें पता नहीं अभी दीनानाथ होगा कि शांति देवी होगी, बेसब्री से इंतजार है। भारती से हमने ये भी जाना कि भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम उनके बेबी शावर में आ सकती है। कोविड चल रहा है ना, तो आप लोग कैसे आएंगे, खर्चा बचाइए ना थोड़ा। लेकिन हाँ, आप अपने गिफ्ट्स भेज सकते हैं, वो चाहे आप पेटीएम करवा दीजिए, पैसे अकाउंट में करवा दीजिए, हम आपको दे देंगे। कुछ भी करवा सकते हैं, गिफ्ट्स भी भिजवा सकते हैं, आने की ज़रूरत नहीं है, उधर से आप भिजवा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो चैनल मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मेरे सारे बेबी शावर का खर्चा वही करें, क्योंकि जहाँ कोविड में कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा, मेरे पति का शो है, वो इसमें एंकर है, इसीलिए वो ज़बरदस्ती मेरा जूड़ा बनवा के मुझे बिठा के धूप में इंटरव्यू करवा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे बेबी शावर का खर्चा करे, हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी गॉसिप और ढेर सारे गेम्स के साथ। तब तक के लिए देखना ना भूले भाभी तेरा देवर दीवाना, एंड प्लीज वेयर मास्क, बी सेफ। बाय बाय, मैं जा रहा हूं जंगलों की तरफ। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़